नारद देव, रस्सी और भगवान विष्णु की रहस्यमयी कथा। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने से भगवान की विष्णु की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। कहानी शुरू करते हैं। बैकग्राउंड में मंद वीणा की धुन और आकाश में गूंजता एक नाम, नारायण। नारायण देवलोक, भूलोक और पाताल तीनों लोकों में एक ही देवता ऐसे थे जिनका आना किसी को भी बेचैन कर देता था। वो थे देवर्षि नारद। नारद देव केवल संदेशवाहक नहीं थे, वो सत्य को परखने वाले थे और अहंकार को तोड़ने वाले भी। एक दिन नारद देव वैकुंठ पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं और चारों ओर शांति थी, ऐसी शांति जो समय को भी रोक दे। नारद देव ने प्रणाम किया और बोले, नारायण, एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, नारद, तुम्हारे प्रश्न साधारण नहीं होते, कहो। नारद बोले, प्रभु, आप कहते हैं कि माया सबसे बलवान है, लेकिन क्या माया आपके भक्त को भी बांध सकती है? विष्णु ने क्षण भर आंखें बंद की, फिर बोले, नारद, माया को हल्के में मत लो, यह रस्सी की तरह है जो दिखती साधारण है, पर जब बांध ले तो देवता भी बंध जाते हैं। नारद चौंक गए। रस्सी? कैसी रस्सी? प्रभु विष्णु बोले, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, पर जो देखोगे उसे समझ पाना आसान नहीं होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपनी उंगली से आकाश में एक रेखा खींची और अचानक दृश्य बदल गया। रस्सी का रहस्य। नारद देव अब भूलोक में थे। उनके सामने एक साधारण गृहस्थ था, फटे कपड़े, टूटी झोपड़ी पर आंखों में अटूट श्रद्धा। वह व्यक्ति रोज भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसके पास ना धन था, ना शक्ति, बस एक पुरानी रस्सी थी जिससे वह गाय बांधता था। नारद देव ने देखा, वह व्यक्ति हर पूजा के बाद रस्सी को हाथ में लेकर कहता, हे नारायण, जैसे मैं इस रस्सी से गाय को बांधता हूँ, वैसे ही मुझे अपनी भक्ति से बांध लेना। नारद हंस पड़े। एक रस्सी और भगवान को बांधने की बात। पर तभी आकाश कांप उठा। वही रस्सी जो साधारण लग रही थी, तेज प्रकाश में बदल गई और अगले ही क्षण भगवान विष्णु स्वयं उस रस्सी से बंधे खड़े थे। नारद घबराकर बोले, प्रभु, यह कैसे संभव है? आप बंध गए। भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, नारद, यह रस्सी नहीं है, यह निस्वार्थ भक्ति है। जहाँ अहंकार नहीं, जहाँ शर्त नहीं, जहाँ केवल समर्पण है, वहीं मैं स्वयं बंध जाता हूँ। नारद देव को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने सोचा, मैं तो ज्ञान का अभिमान लेकर फिरता हूँ और एक साधारण भक्त ने भगवान को बांध लिया। नारद बोले, प्रभु, क्या यही माया है? विष्णु बोले, हाँ नारद, माया केवल मोह नहीं होती, माया कभी कभी भक्ति का रूप भी ले लेती है और वही सबसे शक्तिशाली होती है। नारद की परीक्षा। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। अचानक नारद देव एक राजा के रूप में जन्म ले लेते हैं। राजा नारद अत्यंत धर्मी, ज्ञानी, पर भीतर एक सूक्ष्म अहंकार। एक दिन एक संत उनके दरबार में आते हैं और वही रस्सी देते हैं। संत कहते हैं, राजन, इसे संभाल कर रखना, यह वही रस्सी है जो भगवान को भी बांध सकती है। राजा नारद हंस देते हैं, पर उसी रात सपने में देखते हैं कि पूरी प्रजा उस रस्सी से बंधी है और अंत में वो स्वयं। नींद खुलते ही राजा कांप उठते हैं। तभी आकाशवाणी होती है, नारद, जब तक तू स्वयं को बड़ा समझेगा, यह रस्सी तुझे बांधती रहेगी। राजा नारद ने उसी क्षण राजपाट त्याग दिया। सत्य का बोध। नारद देव पुनः अपने वास्तविक रूप में लौटते हैं। वैकुंठ में फिर वही शांति। नारद आंखों में आंसू लेकर बोले, नारायण, आज समझ आया, भक्ति कोई दिखावा नहीं, वो एक अदृश्य रस्सी है। भगवान विष्णु बोले, और यही रस्सी कलयुग में सबसे ज्यादा काम आएगी। जो मुझे मंदिर में नहीं, दिल में बांध ले, वो मुझे पा लेता है। नारद देव वीणा उठाते हैं और आज उनकी वीणा से जो स्वर निकलता है वो पहले से कहीं अधिक गहरा होता है। नारायण नारायण, और आकाश में गूंज उठता है एक सत्य, भगवान को ज्ञान से नहीं, भक्ति की रस्सी से बांधा जाता है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है और कमेंट में जय विष्णु जरूर लिखें।